1500 से बढ़ा के उसको 3000 किया गया था। ये 2018 में किया गया था और तब कहा गया था कि इसको हर 3 साल में रिव्यू किया जाएगा। न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और अब ये रिव्यू नहीं हुआ है, 2018 से अब 2023 हो गया है, तो करीब 5 साल हो गए। इसका जो कोर इंसेंटिव है उसका रिव्यू जो है वो होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक आम राय बनी है कि जो आपको कोर इंसेंटिव 3000 रुपये मिलता है उसको बढ़ाया जाएगा। आमतौर पे सरकारों के अंदर ये घोषणाएं होती हैं कि ये बढ़ा के ऐसा किया जाएगा, मगर अभी जिस तरीके का सरकार के अंदर माहौल है, अगर कोई फिगर कोट कर दी जाएगी तो फिर कल को दिल्ली सरकार का ही कोई डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई आपने कैसे बोल दिया कि इतने से इतने होंगे। आपको क्या पता, क्योंकि आजकल सरकार का और कुछ अफसरों का बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है, वो सब लोग समझते होंगे, सब लोग जानते हैं, सब लोग अखबार पढ़ते हैं। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत जल्दी फैसला आएगा, तो फिर जो चुनी हुई सरकार है उसके फैसले बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। मगर जितने अफसर वहाँ पे मौजूद थे और हम लोगों ने एक फैसला किया, हमारी आम राय है इसके अंदर कि डिपार्टमेंट जो है बहुत जल्द ये जो आपका कोर इंसेंटिव है जो अभी 3000 रुपये है उसको बढ़ाने का प्रपोजल आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास रखेगा। और उसके बाद क्योंकि ये कैबिनेट डिसीजन होता है तो फिर ये फाइनेंस, प्लानिंग, एक और डिपार्टमेंट और लॉ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा उनकी कमेंट्स के लिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी कैबिनेट डिसीजन के लिए, और वो लोग अपना 2-3 हफ्ते अक्सर जो है अपनी कमेंट्स में देते हैं। कुछ उनकी ऑब्जेक्शन होती है, कुछ एतराज़ होता है, फिर डिपार्टमेंट उनके एतराज़ों के ऊपर अपनी कमेंट देता है या उनके एतराज़ों को किसी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करता है। तो उसके विषय में हमने कहा है कि उसके अंदर 6 से 7 हफ्ते इसके अंदर लग जाएंगे। और हमने ये जो मिनट्स अप्रूव किए हैं, हमने मिनट्स पब्लिश किए हैं, क्योंकि आपके लोग कह रहे थे कि कुछ कागज़ भी होना चाहिए, कोई सरकारी कागज़ होना चाहिए कि ये बात हो रही, तो उसके मिनट्स अप्रूव्ड हैं कल की तारीख के, जिसके अंदर हमने कहा है कि कोशिश हमारी ये है और मेरी तरफ से जो डायरेक्शन है वो ये है कि ये प्रपोज़ल 1 जनवरी 2024 से पहले फाइनलाइज हो जाए। वो लिखित में हमने डायरेक्शन दे दी है। इसके अलावा कुछ समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया कि बहुत जगह इस तरह से है कि एएनएम वगैरह जो हैं वो जो डायरी के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको पूरी तरह नहीं चढ़ाती हैं। कई जगह पक्षपात की शिकायत इन्होंने बताई है। तो मैंने इनको कहा है कि आप मुझे कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स मेरे ऑफिस में डॉक्टर दास को मेरे नाम से दे दीजिए। स्पेसिफिक होनी चाहिए कंप्लेंट, गोलमोल कंप्लेंट, क्योंकि एक सरकारी विभाग है, कोई गोलमोल चीज के ऊपर सरकारी विभाग किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाई तब होती है जब एक स्पेसिफिक कंप्लेंट हो कि जी मैंने इतनी ड्यूटी करी, ये मेरी रजिस्टर की एंट्री है, ये मेरी डायरी एंट्री है और मेरे को इतने पैसे दिए गए। तो आप जैसे ही दोगे मैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। आपके आसपास की 1-2 आशा वर्कर्स को बुला के उसको वेरीफाई कर लेंगे, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लेंगे, और जो भी एएनएम या कोई भी सुपरवाइजरी अफसर अगर इसके अंदर दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। वो मैं आपको प्रॉमिस करते जा रहा हूँ। आप कंप्लेंट दीजिए। एक कंप्लेंट ये भी है कि कुछ जगह पक्षपात इस तरह से होता है कि जो कम काम कर रहा है उसको 20-20 हज़ार का इंसेंटिव बना के दिया जा रहा है। ऐसी भी किसी की है तो भाई उस जगह में 10-12 आशा वर्कर काम कर रही होंगी, 6-7 कर रही होंगी, उसमें एक को कोई इस तरीके का लाभ दिया जा सकता है, तो वो जो है 2-3 लोग उसकी कंप्लेंट कर सकती हैं कि भाई ये भी हमारे साथ की है, उसको इतना जो है इंसेंटिव बना है, तो उसकी जांच की जा सकती है। उसको जांच करने में कोई बड़ी बात कोई ना, वो तो हम सारा का सारा रिकॉर्ड उसका निकलवा लेंगे, फोन करके वेरीफाई हो जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। तो वो भी कंप्लेंट अगर आप हमें दोगे उसकी हम जांच कराएंगे और दोषी पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई उसके ऊपर भी करेंगे। मैंने आपके नियमों को भी बोला।
एक तीसरी इनकी शिकायत ये थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी कुछ बनी हुई है। क्या है कोऑर्डिनेशन कमेटी? समस्या निवारण कमेटी समिति, जिसके अंदर वो लोग बोल रहे हैं कि जिन लोगों को लिया हुआ है वो उन्हीं लोगों को लिया हुआ है जो सुपरवाइजरी अफसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन लोगों को लिया हुआ है, इसलिए समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम कहेंगे कि कोई दे दो तो वो फिर उसके अंदर एक हमेशा आरोप लगता रहेगा कि भाई किस तरीके से कुछ लोगों का चुनाव किया जा रहा है। तो मैंने बोला जैसे 6198 आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये आशा वर्कर्स हैं, तो 1 नंबर से लेकर 6198 नंबर तक की एक एक्सेल शीट के अंदर रैंडमाइजेशन कर देंगे और उसके अंदर 10 पर्चियां निकाल देंगे कंप्यूटराइज तरीके से। जिसका भी आएगा उसके अंदर से उसके नाम को लेके उसको हम कमेटी के अंदर हिस्सा बना देंगे। ठीक है, फिर किसी का भी आ सकता है, जिसका है वो आ जाना उस कमेटी के अंदर। तो इसके अंदर ये किसी को नहीं पता, ना हमें पता है, ना सरकार को पता है, ना आपको पता है कि किसका नाम उसके अंदर आएगा। तो 10 लोग जो चुन के आएंगे वो अपनी फिर जो है लोगों की शिकायत जो है फिर वो लेके आए हमारे पास कि ये हमारे यहाँ शिकायत है ये। और एक और चीज बताई गई है कि ये जो हर 3 महीने के अंदर जो मीटिंग होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसके लिए मैंने बोला है कि दानिश अशरफ हैं जो मिशन डायरेक्टर हैं, IAS अफसर हैं, मैंने दानिश जी को डायरेक्शन दिया कि 3 महीने में एक बार वो जो है इस कमेटी के साथ मिलेंगे, खुद मिलेंगे वो। ठीक है, मनोज जी नहीं मिला करेंगे, दानिश जी भी मिलेंगे उनके साथ, मनोज जी भी होंगे और दानिश जी भी होंगे। तो वो हर 3 महीने के अंदर कोई समस्या है तो उसका हम निवारण हम करते रहेंगे। इसके अलावा मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अब घर जाइए, दिवाली मनाइए, यहाँ पे बैठे बैठे कब तक पोल्यूशन जो है आप झेलोगे। और सरकार आजकल खुद बहुत परेशान है, सरकार के लिए तो वैसे ही बहुत परेशानी है। तो आप लोग सरकार के लिए दुआ करो, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करो कि ये सरकार चलती रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये सरकार है तो आपकी कोई सुनने वाला है, सरकार ही नहीं है तो आपको तो पता है कोई सुनने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, तो इस बार दिवाली में जब आप प्रार्थना करो तो मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रार्थना करना। ठीक है, और उनकी तरफ से ही ये जो पूरा मैंने बताया उनसे कल बातचीत करिए सुबह, उनसे जो तय हुआ है उन्होंने बोला कि तुम जाके अनाउंस करो। वैसे वो खुद आना चाहते थे मगर आज वो है नहीं, आज वो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में गए हुए हैं, कल भी नहीं है। इसलिए जब भी फैसला होगा, जो भी अनाउंसमेंट होगी वो मुख्यमंत्री जी खुद करेंगे, उन्होंने बोला। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और ये भी हमने बोला है कि किसी के ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं होगी, किसी के ऊपर भी जो है कोई भी किसी तरीके का जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और कोई किसी को आइडेंटिफाई करके नहीं कह रहे कि इसके साथ ये कर रहे हैं इसके साथ ये। डिलीवरी वाला कुछ इन्होंने बोला था कि जिन लोगों ने प्रेग्नेंट महिलाओं की देखभाल की है और इस दौरान उनकी प्रेगनेंसी हुई है, उनकी डिलीवरी हुई है, तो उसका कुछ इंसेंटिव बनता है। तो मैंने बोला कि वो इंसेंटिव दे दिया जाए।